अच्छा, मेरा क्वेश्चन सेकंड होना था मिसिंग फैसिलिटीज़, बट इट्स गुड कि आपने उसको डिटेल से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया और आपने ये भी कह दिया कि फोकस ऑब्वियसली केपी में जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स का है तो आपका ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है। देन 80% स्कूल में अगर मिसिंग फैसिलिटीज़ की प्रोविजन हो चुकी है, मतलब कंप्लीट है, तो दैट्स इवन अ गुड साइन। 20% भी हो जाएगा, सो आई एम होपफुल कि अगर 80% का मार्क आपने अचीव कर लिया तो 100% वुड नॉट बी एन इशू इंशाल्लाह। सो वील टॉक अबाउट बजट। अब केपी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था पिछले 2-3 साल में। आई मीन वी वर वेरी हैप्पी कि जो एजुकेशन डेवलपमेंट बजट है तो 70% उसका लड़कियों के लिए एलोकेट किया जा रहा है। लेकिन जो इस साल का बजट अनाउंस हुआ तो उसमें इट वाज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि बजट जो गैर तरक्याती कामों के नॉन डेवलपमेंट था वो उसमें इंक्रीज़ किया गया, लेकिन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव्स का बजट था उसमें उसको कट लग गया। हालांकि दिस वाज वेरी आई वुड से एबनॉर्मल फॉर केपी, क्योंकि केपी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड लेके लाइक अ रोल मॉडल चल रहा था। तो अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर आएगा अभी कुछ महीने, और मेरे ख्याल में उसकी प्लानिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी, शुड वी एक्सपेक्ट कि जो डेवलपमेंट बजट है एजुकेशन का वो दोबारा इंक्रीज होगा एज पर रिक्वायरमेंट? क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्लैश हुआ है दैट मीन्स कि इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल द जो है रिक्वायरमेंट्स जो हैं इस वक्त। तो क्या उसमें बेहतरी आएगी? बिल्कुल, आपने बड़ा एक राइटली एक चीज पिन पॉइंट की, क्योंकि मैं भी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये चीज थोड़ी क्लैरिटी देना चाहूंगी लोगों के लिए भी, कि देखिए, जब आपका सिस्टम या आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए, ना कि ये कि हम लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंग करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन ना हो। सो जो डेवलपमेंट फंड पे एक थोड़ा सा कट आया था, ज्यादा नहीं आया, लेकिन उसको हम लोगों ने उसका जो ऑल्टरनेट था वो ये था कि हम लोगों ने टीचर्स की जो पोस्ट थी वो क्रिएट की। देखिए, डेवलपमेंट फंड अपनी जगह पे, लेकिन हमारी तकरीबन सिर्फ अभी ये एक फेज में तकरीबन 23,000 जो टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गई है ऑलरेडी। 23,000 टीचर्स की जो एडवर्टाइज हो गई है, टीचर जो है ना उन्होंने अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। ये जो एक छोटा सा एक आपको जो फील हो रहा है कि जी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फंड पे कोई कट लगाया है या वो अमाउंट वो नहीं थी, तो ये बिल्कुल गलत है। That was because the more emphasis was given on recruitment of teachers, improving the quality of education that we are giving in government schools, and with that जो missing facilities हैं, standardize करना उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए उनकी बुक्स वगैरह, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह या उनकी जो बैग्स हैं और टेक्स्ट बुक्स हैं, उन चीजों को इम्प्रूव करना जो है और बच्चों को रिटेन रखना जो है, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट एट द करंट सिचुएशन। दूसरा आपका आगे, अगर डिड आई मिस आउट ऑन एनी ऑफ? नहीं मैं बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि द सेकंड शिफ्ट इज अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट कि अगर स्ट्रक्चर आपके पास है तो व्हाई नॉट यूज इट इफेक्टिवली इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू स्कूल। मैं आपको उसको भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जी, लेकिन उसमें भी तकरीबन 1123 स्कूल जो हैं, इसको हम लोग फेज वाइज जो है हम लोग सेकंड शिफ्ट पे लेकर आएंगे। एंड इन फर्स्ट फेज ऑलरेडी हम लोगों ने 115 स्कूल्स को आइडेंटिफाई करके और उनका हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जो है ऑलरेडी उसके पर काम शुरू हो गया है। उसका सेकंड शिफ्ट पे हम लोग उसका स्टार्ट कर लेंगे, देन फेज 2 एंड देन फेज 3। तो 3 फेजेस में हमारे तकरीबन 1123 हमारे टोटल स्कूल्स हैं जिनको हम लोग सेकंड शिफ्ट में कर देंगे। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जहां पर लड़कियों का स्कूल की जरूरत है तो उसको सेकंड शिफ्ट में हम लोग लड़कियों के लिए हाई स्कूल के लिए डेजिग्नेट कर सकते हैं। कहीं अगर हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर चाइल्ड लेबर बहुत कॉमन है, लेट्स से, तो ऑल्दो द पीटीआई गवर्नमेंट इज वेरी मच अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चों की हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का, या एक हमारी जो एक लेजिस्लेशन भी हुई है उसमें यही है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग उनके लिए भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो लेट्स से अगर खुदा ना खास्ता ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू कोई मजबूरी अगर वो लेबर में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए भी ये सेकंड शिफ्ट जो है बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन, और मैं एक आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। इफ़ गिवन अ फ्री हैंड, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी लगता है कि माइंड में है, टेबल पे नहीं है या डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, बट देयर आर थिंग्स यू वांट टू डू। तो आप क्या, मतलब अपने प्रोविंस की अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो आप व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वुड यू लाइक, या आप क्या चेंज लेके आना चाहेंगी? तो एक एजुकेशन सेक्टर
इम्प्रूव और स्पेशली उसी के अंदर फिर लड़कियों की जो एजुकेशन है वो और मज़ीद बेहतर हो. तो मतलब इट्स जस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि आपके जहन में कोई ऐसी थॉट्स हैं जो अभी तक टेबल पे नहीं आ सकी या ऑन पेपर नहीं आ सकी, बट यू हैव प्लान्स कि इसको इस तरह होना चाहिए. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, I'll be very honest with you जी. because मेरा मतलब like I was a counselor before becoming an MPA, तो even उस वक्त भी मेरा जो था मतलब एजुकेशन के ऊपर मेरा बहुत एम्फेसिस था. एंड पता नहीं शायद आपने नाम सुना होगा नहीं होगा, इट्स अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव बट यू नो एट हम लोग अपने लेवल पे उसका एक कर रहे हैं. हम लोगों ने एक छोटा सा स्कूल खोला था, TMA में ही खोला था, TMA टाउन 3 में ही खोला था, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ आवर नाजिम साहब, एंड द क्रेडिट गोज टू हिम, ही वाज काइंड इनफ टू गिव अस स्पेस. और वो स्कूल अभी तक वहां पर है. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और द आइडिया वाज टू एनरोल जो हमारे स्ट्रीट पे जो बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हम लोग कुछ करना चाहते थे. एंड वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम बिकॉज बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वो सिस्टम से बाहर हैं. स्पेशली एवरी स्ट्रीट चाइल्ड इज नॉट एन ऑर्फन कि आप उसको ज़मीन टाइप के सेटअप में आप उनको एनरोल करें, बिकॉज कुछ उसमें मतलब देयर आर डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट. सो एक चीज़ जो कि द थिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना. और उसके ऊपर मैंने लेजिस्लेशन में भी जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर एक्ट है 2010 का, उसमें भी हम लोग मैं खुद भी मेरी रिकमेंडेशंस भी थी और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ और भी उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हैं कि हम लोग कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाएं जिस तरह श्रीलंका जैसा मुल्क जो है वहाँ पर लिटरेसी रेट इज 98.6 आई गेस, कुछ इस तरह है, आइदर इट इज कुछ 98 पॉइंट समथिंग है. एंड द रीजन बीइंग कि उन्होंने जो स्ट्रीट पे जो बच्चा अगर स्कूल के आवर्स में होता है तो उसके लिए देयर इज फाइन एंड पेनल्टी फॉर द गार्डियन और पेरेंट्स. तो मेरा दैट इज वन थिंग दैट आई वुड वांट टू डू कि मतलब मेरा ये एक दिस इज यू कैन से इट्स अ ड्रीम फॉर मी, और ये मेरा एक विजन है कि मैं कुछ इसी किस्म की लेजिस्लेशन जो है वो करूं, ताकि हम लोग जो हमारी स्ट्रीट पे ये बच्चा जो बैठा हुआ है जो मतलब जो बाहर आपको देखा है कि एक्सप्लॉइट भी होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन उन बच्चों की सबसे ज्यादा होती है, दे आर मोर ओपन टू सेक्सुअल अब्यूज भी उनका बहुत ज्यादा मतलब देयर आर चांसेस इफ दे आर आउट ऑन द स्ट्रीट, तो वो उसके भी चांसेस होते हैं. सो दिस इज वन एरिया वेयर आई फील दैट वी नीड टू डू अ लॉट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ज़मून कोर्ट जैसे जो सेटअप्स हैं, लाइक आई सेड कि वो तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके गार्डियंस नहीं है, बट देन देयर आर पीपल हु आर प्योरली स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि कहीं से उनकी वेयर अबाउट्स नहीं पता. सो दिस इज वन एरिया वेयर आई वुड लाइक यू नो आई एम वर्किंग एंड इट्स फॉर मी इट्स अ विजन कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से जो स्ट्रीट पे जो बच्चा है और एक्सप्लॉइट हो रहा है, बड़ा वनरेबल है, उसको हम लोग किस तरीके से स्कूल के और एजुकेशन के सिस्टम में लेकर आए. एंड जो हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा ग्रूम करके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, थोड़ा सा उनको वो काउंसलिंग उनकी करके, रिहैब उनकी करके, उनको फिर हम लोग एक प्रॉपर कन्वेंशनल स्कूल में हम लोग एनरोल करते हैं. सो दिस इज आई वुड वांट टू रेप्लिकेट द सेम मैकेनिज्म इन एट द गवर्नमेंट लेवल. और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट इज वेरी सपोर्टिव, हमारे मिनिस्टर साहब बहुत सपोर्टिव हैं, एंड जो भी हमारी इनिशिएटिव्स आती हैं उस पे वो बड़ा सपोर्ट करते हैं. एंड देन सेकेंडली एक और ही मेरी इनिशिएटिव भी थी जो कि जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी अब होने लगी है, दैट वाज टू हैव काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट एज पार्ट ऑफ फैकल्टी. एंड क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को शायद इतनी अवेयरनेस या होगी या नहीं होगी, बट एटलीस्ट स्कूल में जो है एक काउंसलर एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करे इफ अ चाइल्ड हैज बीन मतलब इमोशनली या डिस्टर्ब है या डिप्रेस्ड है या कोई उसके साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है. जस्ट लेट मी क्लेरिफाई दैट काउंसलर इज नॉट गोइंग टू ट्रीट द चाइल्ड, उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सिर्फ आइडेंटिफाई करे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रेगुलरली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ थोड़ी बहुत स्टार्ट हो भी गई हैं, बट वी वांट टू मेक इट मेगा. और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रोविंस में 35,000 जितने भी स्कूल्स हैं उसमें हम सबको इसको लेकर जाएं. सो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर माय एम्बिशंस और जो मेरे वो हैं वो दे आर ऑन ट्रैक. और मतलब मेरी अपनी भी जो कोशिशें हैं, और फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड एज वेल एज हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो चीज़ें मेरी अपनी डिज़ायर हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन या एज अ पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन, तो मेरी यही कोशिश है कि हम लोग इन चीज़ों को आगे लेकर जाएं. सो दिस इज यू नो वन थिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई फील दैट यू नो कम से कम 5 साल पूरे होने से पहले हम लोग इनके लिए कुछ करें.
That's really good. Actually, जो आपने काउंसलर वाली बात की तो आई रिमेंबर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे थे, तो आई वाज जस्ट अ लिसनर ओवर देयर, और आपने जिक्र किया था इसी बात का, एंड आई थिंक उस टाइम तक कोई 1000 टीचर्स आप ट्रेन भी कर चुके थे जो आइडेंटिफाई कर सकें. सो ऑल द बेस्ट विद दैट. आपके विजन दे, आई मीन दे आर वेरी इनकरेजिंग और वेरी इंस्पायरिंग. थोड़ा सा इफ आई मे आस्क दिस क्वेश्चन, कमिटीज़ तो हैं एजुकेशन की और मतलब मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर रही हैं. इस वक्त जनरली स्टांस क्या है अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन स्पेशली? स्टैंडिंग कमेटीज जो है, स्टैंडिंग कमेटीज का ये बड़ा एक वो होता है कि मतलब स्टैंडिंग कमेटीज में रेफर्ड बिजनेस आता है हमारा. स्टैंडिंग कमेटीज में रेफर्ड बिजनेस आता है, और नॉर्मली ये होता है कि जो असेंबली पे जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, असेंबली पे जो बिजनेस आ गया है वो रेफर होता है टू द स्टैंडिंग कमेटीज. नॉर्मली दिस इज व्हाट द पैटर्न इज. तो उसमें अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड, कोई स्कूल के रिलेटेड अगर कोई इश्यूज रेस हो जाता है तो वो देन दैट agenda is that specific question or that agenda is referred to the standing committee, और फिर उस standing committee पे उसके ऊपर deliberations होती हैं, discussions होती हैं, उसके ऊपर अगर उसको sort out करने की कोशिश की जाती है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह so far जितनी भी हमारी assembly के floor पे education से related अगर कोई एजेंडे पे कुछ चीजें raise हुई हैं तो वो बड़ा smoothly उसको sort out कर दिया जाता है. and we have full cooperation by the department, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी और मिनिस्टर साहब की तरफ से भी. एंड ऑपोजिशन देखिए, ऑपोजिशन अगर कोई नॉर्मली ये होता है कि इट इज द रोल ऑफ एन ऑपोजिशन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, व्हिच आई फील यू नो इट इज हेल्दी क्रिटिसिज्म, बिकॉज हम लोग तो अपनी हुकूमत को बुरा नहीं कहेंगे, तो इट इज नॉर्मली द रोल ऑफ द ऑपोजिशन टू रेज कंसर्न्स. सो एंड वी आर परफेक्टली ऑलराइट विद दैट. लेकिन मैं ऑपोजिशन तो हमने सुना है कि ऑपोजिशन तो कंप्लीट बॉयकॉट पे है, तो वो तो कोई क्वेश्चंस रेज नहीं कर रही. इज दैट ट्रू? और नहीं, यू आर एब्सोल्युटली, आपको गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है. ऑपोजिशन बिल्कुल पूछती भी है, एंड वी आर ग्लैड कि वो जो है इश्यूज को हाईलाइट भी करते हैं. एंड यू नो इट इज सॉर्ट ऑफ एक किस्म की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को एक जो है ना एक नॉन स्टॉप एक चेक करने का एक ये तरीका है. सो व्हिच इज गुड. लाइक यू नो इट शुड नॉट बी टेकन एज क्रिटिसिज्म, इट शुड बी कंसीडर्ड एज कि अगर जब तक कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी तो इम्प्रूव मतलब वो जाहिर है कोई करेगा, कोई रेस करेगा, उठाएगा कोई इशू तो वो हाईलाइट होगा और वो उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा. सो यस, द स्टैंडिंग कमिटीज आर प्रीटी वेरी एक्टिव, एंड स्पेशली एजुकेशन की जो हमारी स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसमें एक बड़ा रेगुलरली एजेंडा आता रहता है, उसमें रेगुलरली जो है चीजें सॉर्ट आउट होती रहती हैं. मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल इन्फॉर्मेशन. और जो आप काम कर रही हैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, आई मीन वेल विशेस एंड मेनी प्रेयर्स, एंड आई होप कि जो आपका विजन है, जो आपने स्पेशली मुझे अपनी कुछ चीज़ें पर्सनली उस लेवल पे बताई, आई होप यू आर एबल टू अचीव देम. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम. इट वाज वंडरफुल. इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू स्पीक विद यू एंड लिसन टू यू. अपना बहुत ख्याल रखिए मैम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज़. जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू आयशा बानो साहिबा के साथ. हम अपनी अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे. हमारी पॉडकास्ट सीरीज लेट्स टॉक एजुकेशन देखते रहिए और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.